हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल जीआर मंत्रा। आज हम देखने वाले हैं कि हम संस्कृत पाठ्य योजना कैसे बनाएंगे और आज का जो हमारा प्रकरण है वो है वर्ड परिचय। तो आज हम इस पर ये देखने वाले हैं लेसन प्लान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास, आपका जो भी क्लास होगा। देन आप यहाँ पर लिखेंगे लेसन प्लान नंबर, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा यहाँ पर आप फिल करेंगे। देन है आपका पीरियड या कालांश, आपका जो भी क्लास का पीरियड होगा आप लिखेंगे। फिर है आपका सब्जेक्ट में आपका यहाँ पर होगा संस्कृत। देन है आपका स्कूल या विद्यालय, आपकी टीचिंग उस स्कूल में लगी होगी, आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिखिएगा। देन है आपका डेट, आपकी टीचिंग स्टेट को होगी, आप डेट लिखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका ड्यूरेशन या अवधि, आपकी टीचिंग या जो भी क्लास है आपकी कितने मिनट की है, जो उसका ड्यूरेशन है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो यहाँ पर आपका 35 से 40 मिनट होगा तो आप यहाँ पर फिल करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रकरण, और आज का हमारा प्रकरण है वर्ड परिचय। इसके बाद आप देख रहे हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है? आपका जो संस्कृत पाठ्य योजना है, आपका संस्कृत विषय है, ये पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, उनमें किन किन चीज़ों का विकास करते हैं, उन्हें किन किन चीज़ों की जानकारी प्रदान करते हैं, इसे हम कहते हैं सामान्य उद्देश्य। तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। छात्रों को संस्कृत भाषा का महत्व ज्ञात कराना, छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में संस्कृत भाषा के नए नए शब्दों का प्रयोग बताना, छात्रों में संस्कृत भाषा के द्वारा तर्क एवं चिंतन की क्षमता विकसित करना, छात्रों में संस्कृत भाषा शब्द भंडार की वृद्धि करना। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट है आपका विशिष्ट उद्देश्य, मीन्स आपका जो आज का टॉपिक है वर्ड परिचय, तो ये पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करेंगे। जैसे देखिए, छात्र संस्कृत भाषा के द्वारा वर्ड के बारे में जान सकेंगे, उसके महत्व से परिचय हो सकेगा उनका। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका शिक्षण सहायक सामग्री, मीन्स आपकी टीचिंग के टाइम जो जो चीज़ें आपकी सहायता करती हैं आपके शिक्षण में, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं टीचिंग एड्स। तो देखिए यहाँ पर आपके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, वर्ड प्रदर्शित करता हुआ चार्ट, और आपका यहाँ पर हो जाएगा पॉइंटर एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं आदि में। अब है आपका आगे प्रीवियस नॉलेज, मीन्स पूर्व ज्ञान। आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके बारे में बच्चे कुछ ना कुछ जानकारी रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर छात्र स्वर व्यंजन वर्ड के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। अब है आपका इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना, या ये क्या होता है, आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं जो उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, जो उनके व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित हो। आप ऐसे कुछ क्वेश्चन करेंगे और सारे क्वेश्चन आंसर एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, और जो आज का आपका प्रकरण है वो बच्चों के द्वारा ही आंसर के रूप में प्राप्त होना चाहिए, जो कि आपका समस्यात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके कुछ कॉलम है। सीरियल नंबर, प्यूपिल एक्टिविटीज़ मीन्स छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, मीन्स यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। छात्र या छात्रा क्रिया में बच्चे इसका आंसर करेंगे। और शिक्षण विधि में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि ये आपकी प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग हो रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे, भाषा में प्रयुक्त होने वाली ध्वनियों को हम क्या कहते हैं। तो बच्चे कहेंगे वर्ड या अक्षर। अब आपका क्वेश्चन होगा, बच्चों क्या वर्ड का खंड किया जा सकता है। तो बच्चे कहेंगे नहीं, खंड नहीं किया जा सकता है। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका खंड नहीं किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा समस्यात्मक, बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। अब आप कहेंगे उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम सब वर्ड परिचय के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। तो यहाँ तक आपका हो जाता है। अब देखिए आपका नेक्स्ट पेज है प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन। यहाँ से आप जिस तरीके से अपने इस टॉपिक को बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, किस तरीके से आप अपने टॉपिक को खंडों खंडों में डिवाइड करते हैं, मीन्स विभाजित करते हैं, तो इसे हम कहते हैं क्या, प्रस्तुतिकरण, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए इसमें कुछ आपके कॉलम्स दिए हुए हैं। सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट मीन्स शिक्षण बिंदु, और आपका है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र या छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, मूल्यांकन व श्यामपट्ट कार्य। तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। जो आपका टॉपिक है, जो शिक्षण बिंदु में आप अपना पहला टॉपिक लिखेंगे, वो है आपका बिंदु, जो पॉइंट है ये है वर्ड। आप सबसे पहले वर्ड के बारे में बताएंगे।
तो देखिए आप क्वेश्चन पूछेंगे काका गगा अंगा ये सब क्या है, तो बच्चे कहेंगे ये सब वर्ड है। अब आप क्वेश्चन करेंगे वर्ड या अक्षर किसे कहते हैं, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। ये आपकी प्रश्नोत्तर विधि थी। अब आप क्या करेंगे, आगे वर्ड के बारे में स्पष्टीकरण देंगे जो कि आपकी स्पष्टीकरण विधि के अंतर्गत आएगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, छात्राध्यापक छात्राध्यापिका कथन कहेंगे। वह मूल ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ड कहते हैं, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा, काखा गगा अंगा आदि, ये सारी चीज़ें क्या वर्ड होती हैं। अब आप बोध प्रश्न करेंगे, जो भी आपने एक्सप्लेन किया है उसमें से क्वेश्चन करेंगे। जिसके टुकड़े ना किए जा सकें उसे क्या कहते हैं, तो बच्चे आंसर करेंगे। किन्हीं 5 वर्णों के नाम बताइए, तो बच्चे आंसर करेंगे जो आपकी प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत आएगा। इसके बाद देखिए आप ये देख लीजिए गाइस, जो आपका लास्ट में लिखा है श्याम पट्टकार्य, ये क्या होता है, जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो भी आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं, उसमें के जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सारे आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते चलेंगे, या फिर आप जो चार्ट बना के ले जाएंगे वर्णों का, उसको आप शो करते हुए बच्चों को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। अब देखिए आप दूसरा शिक्षण बिंदु पढ़ाएंगे, वो है वर्णों के प्रकार। आप पहले में बताए थे वर्ड, अब आप बताएंगे वर्णों के प्रकार। तो यहाँ पर आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, छात्रों वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा, बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। अब आपका क्या होगा, स्पष्टीकरण विधि के द्वारा आप स्पष्टीकरण देंगे। संस्कृत भाषा में वर्ड के 2 प्रकार हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो आप सबसे पहले बताएंगे स्वर वर्ण के बारे में। जिसका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक हो उसे वर्ड कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये आपके क्या हैं, स्वर हैं। अब है आपका व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, चाछा, जाजा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ताथा, दाधा, ना, भाभा, बाबा, माँ, यारा, लावा, शा, 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 हा। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं आपकी व्यंजन वर्ड में। अब देखिए आपको राइट साइड दिख रहा होगा, जो आपका श्याम पढ़े है वो यही है वर्ड परिचय, जो कि आप चार्ट पर बना के ले जाएंगे या फिर लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पर। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और आगे आपका छत्रज्ञा। ठीक, तो ये हो गया आपका संयुक्त व्यंजन। तो आप सब बता देंगे संयुक्त व्यंजन क्या है। और देखिए क्या था आपका अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, ऊष्म व्यंजन क्या होता है, स्पर्श व्यंजन क्या होता है, ये सारा आप एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। अब है आपका बोध प्रश्न। आप बच्चों से जो भी एक्सप्लेन किए हैं उसमें से प्रश्न पूछेंगे। वर्ड के कितने भेद होते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। अब है आपका श्यामपट्ट सारांश। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप ब्लैक बोर्ड पर बना के ले जाएंगे और या फिर ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। तो यही सारी चीज़ें हो जाती हैं आपकी श्यामपट्ट सारांश में। अब है आपका निरीक्षण कार्य। आप जो भी बच्चों को बोलेंगे अपनी अपनी नोटबुक में लिखने के लिए, वो सारे बच्चे लिखेंगे और आप क्या करेंगे, क्लास में राउंड ला के देखेंगे सारे बच्चे लिख रहे हैं या नहीं। अब है आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न। आप यहाँ पर पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछेंगे। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हो गए। अब है आपका आगे गृह कार्य। आप बच्चों को यहाँ पर होमवर्क दे देंगे। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ड को लिखिए। तो ये हो गया आपका यहाँ पर लेसन प्लान एंड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा संधि। अब हम देखेंगे संधि के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो समझ आया हो, ये लेसन प्लान इजी लगा हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।